हाँ, एक्सरसाइज सेकंड हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। और पहला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम पॉइंट Q एंड पॉइंट R। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमको दिया गया है बुक में, ठीक है। ये है हमारा पॉइंट P, कहाँ पर, दिस इज एक्स एक्सिस पर जो 2 वाला लोकेशन है वहाँ पर उस पॉइंट का नाम क्या है, P, ठीक है। इस P का हमको Q और R से डिस्टेंस निकालना है। Q किधर है, ये वाला पॉइंट, दिस इज 3, दिस इज -1, तो x कितना है -1, y कितना है 3, तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया Q का -1 3। इस पॉइंट से लेके पॉइंट P का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस दिखाने के लिए हम ऐसी एक लाइन खींच देते हैं, ये, ठीक है। सो दिस इज पॉइंट Q एंड दिस इज पॉइंट P, तो इसका डिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है। सिमिलरली पॉइंट P का डिस्टेंस R से निकालना है। R पॉइंट ये रहा, पॉइंट P ये रहा, ये वाला डिस्टेंस भी हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम डिस्टेंस कौन से 2 पॉइंट के बीच निकाल रहे हैं। पहली चीज, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, ठीक है। P और Q के बीच ये वाला डिस्टेंस जो भी लेंथ होगा ये हमको कैलकुलेट करना है, और हम डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। P का कोऑर्डिनेट्स कितना है, आंसर है ये रहा 2,0, दिस इज 2,0, एंड Q के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -1,3, दिस इज -1,3, यही है ना। हमको 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। कौन से 2 पॉइंट हैं, P और Q, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, PQ। P से लेकर के Q डिस्टेंस कितना हो गया, PQ, ठीक है ना, लेंथ PQ। और इस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है अपने को, आंसर है अंडर रूट, दिस इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही है, हमारे पास दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हैं। किसी को भी हम x1 y1, किसी को भी x2 y2 मान लेते हैं, ठीक बात। तो इसको मैं मान लेता हूँ दिस इज x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लेता हूँ x2 y2, ठीक है। अपने सहूलत के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे आप मानिए और इसमें पुट करिए। x2 मैंने इसको माना है, सो दिस विल बी x2 -1, फॉर्मूले का माइनस, x1 कौन है 2, दिस इज 2, इसका होल स्क्वायर, फॉर्मूले का प्लस, y2 मैंने 3 को माना है, दिस इज 3, फॉर्मूले का माइनस, और y1 कौन है 0, दिस इज 0, 0 का स्क्वायर, अगेन माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 3, साइन क्या लगेगा -3, इसका स्क्वायर, एट 3 - 0 3। तो चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव, नेगेटिव का पावर अगर इवन नंबर होता है तो नेगेटिव क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है ना। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, 3 का स्क्वायर कितना 9, ये 3 का स्क्वायर भी कितना 9, और 9 कितना हो गया अंडर रूट 18। आप चाहें तो उसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, क्या कॉमन निकलेगा, देखिए रूट 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आंसर है 9 × 2, 9 2 जा 18, और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3, एक पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया, 2 अंदर फंसा रहेगा। सो दिस विल बी 3 √ 2, और कोई यूनिट नहीं दी है तो इसको हम यूनिट लिख देते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस है, चाहे सेंटीमीटर में हो, चाहे मिलीमीटर में हो, चाहे किलोमीटर में हो, चाहे मीटर में हो, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, 3 √ 2। तरीका समझ आया। तो हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला बड़े काम में आ रहा है। अदरवाइज अगर ये फॉर्मूला नहीं होता तो हम क्या करते, यहाँ राइट एंगल बनाते और हाइपोटेनस पाइथागोरस का इक्वेशन लगा करके उससे हम हाइपोटेनस निकालते, इसको हम हाइपोटेनस बनाते, है ना। ये बन जाता हमारा बेस, ये बन जाता हमारा परपेंडिकुलर, और फिर बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल के पाइथागोरस लगा के हाइपोटेनस निकालते, यही चीज़ आती, ठीक है ना। उसी पाइथागोरस को लगा करके हमने ये फॉर्मूला बनाया है, तो डायरेक्ट हम उसका रिजल्ट यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ आया, P का डिस्टेंस किससे, Q से। नेक्स्ट आप क्या निकालेंगे, P का डिस्टेंस R से। अगली चीज, डिस्टेंस बिटवीन P एंड R, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,0, और R के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हुए हैं 3,2,
दिस इज 3,2 और P से लेकर के R तक जो लाइन होगी, जो डिस्टेंस हमको दिखाना है वो ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। ये वाली लाइन, दिस लाइन, दिस इज PR। डिस्टेंस कितना हो जाएगा PR, और PR का फॉर्मूला क्या बनेगा, वही दिस विल बी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x1 y1 आपको लेने हैं, किसी को भी लीजिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको फिर से x1 y1 मान ले रहे हैं, इसको x2 y2 मान ले रहे हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं। x2 कितना 3 माइनस x1 कितना 2 इसका स्क्वायर, y2 कितना माने हैं 2 और y1 कितना 0। 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर, कितना बनेगा, दिस इज 1 प्लस 4 अंडर रूट 5, और इसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता, तो P से लेके R तक का डिस्टेंस कितना हो गया, √5 यूनिट्स। यूनिट मतलब उन्होंने सेंटीमीटर मीटर तो कुछ बोला नहीं है, तो हम उसको यूनिट ही लिख रहे हैं, जो भी होगा यूनिट में आ जाएगा, ठीक है ना, लेंथ। तो ये हुआ हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। P का डिस्टेंस Q से, P का डिस्टेंस R से, तो ये हो गया PQ और ये हो गया PR वाली लाइन, ठीक है। समझ आया, पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन रीड करिए, इसी ग्राफ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये नोट करें पहले आप और सेकंड क्वेश्चन रीड करें। हाँ, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, इन ग्राफ नंबर 10, यही है ग्राफ नंबर 10 बुक के हिसाब से, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, AB एंड BC। ये AC 2 पॉइंट से बना ना, A और C से, और दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको यहाँ बताए गए हैं। ये A है और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 3,-2, ये वाला पॉइंट A है, ठीक है ना। C की तरह ये C है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 3,-4, समझ रहे ना। X एक्सिस में डिस्टेंस 3 और Y एक्सिस में डिस्टेंस कितना -4, ये वाला पॉइंट आ गया। A से लेकर के C तक का डिस्टेंस हमको निकालना है पहला, फिर A से लेके B तक का डिस्टेंस निकालना है, ये वाला A से B, ये उसी लाइन में -2Y वाले में, और इसके लिए x कितना है, आंसर है 3, और b के लिए x कितना है 6। तो a से लेके b तक का डिस्टेंस हमको निकालना है, कितना डिस्टेंस होगा, समझ में आया ना। अब अगर ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर y कोऑर्डिनेट सेम है, y कोऑर्डिनेट सेम है, तो ये जो लाइन बनेगी x एक्सिस के पैरेलल बनेगी, क्योंकि थ्योरी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि y x एक्सिस के पैरेलल अगर एक लाइन खींचें तो उसके x और y कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट पॉइंट पर कैसे हो जाएंगे, उस लाइन के डिफरेंट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, x तो बदलता जाएगा। जैसे ये लाइन बन गई, ये हमारी x एक्सिस है मान लीजिए सपोज, ठीक है, ये है x एक्सिस, इसके पैरेलल हमने एक और x डायरेक्शन में लाइन खींची, यही पैरेलल x एक्सिस के पैरेलल, तो इस लाइन के हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कितना होगा, x तो बदलता जाएगा, जैसे जैसे आप इधर या उधर जाएंगे x कोऑर्डिनेट बदलता जाएगा, क्या नहीं बदलेगा, y, क्योंकि ना आप ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, तो y कैसा होता है, कैसा, सेम या कांस्टेंट बोल सकते हैं, एक जैसी होती है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी, सेम ही होगी ना, कितनी -2, यही ना रहेगी y की वैल्यू कांस्टेंट। x की वैल्यू एक जगह 3 है, एक जगह 6 है, तो इस लाइन की लंबाई कितनी आई, यहां से लेके यहां तक 6 सेंटीमीटर और यहां से लेके यहां तक 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना हुआ, हाँ भाई x2 - x1 कितना आया 3 आया, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना आने वाला है, इसका 3 आने वाला है AB का, समझ रहे हैं ओरल कैलकुलेशन। इसी तरह हमको किसका डिस्टेंस निकालना है, ये B से लेकर के C तक ये वाली लाइन का डिस्टेंस निकालना है, समझ में आ रहा है। तो देखिए ये सीधे सीधे आएगा 3,3 स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये क्या बनेगा, हाइपोटेनियस बनेगा। तो ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, आप हाइपोटेनियस वैसे भी निकाल सकते हैं बिना डिस्टेंस फार्मूले के। अगर ये डिस्टेंस आपने निकाल लिया, ये डिस्टेंस आपने निकाल लिया, तो पाइथागोरस लगा के ये वाला डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं कि नहीं, बिना डिस्टेंस फार्मूले का आ जाएगा। अदरवाइज हमारे पास दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, डिस्टेंस फार्मूले से भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है, एक क्वेश्चन को आप कई तरह से बना सकते हैं, ठीक है ना। आया, तो पहले अपन क्या निकाल रहे हैं, पहले हम निकालेंगे
ए से लेके सी तक का डिस्टेंस निकालते हैं और वो हमारा ये वाला पॉइंट बनेगा, ये ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, ठीक है, ए सी। तो पहला कैलकुलेशन नोट करिए ए सी, ठीक है। और थोड़े से कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर नोट कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। नोट करिए डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 3, -2 और सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 3, -4। अब आप जान रहे हैं एक को अपन क्या मान लें, x1 y1, दिस इज x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। अब हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन रहा है, बिल्कुल ये सब ओरल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आप बिना लिखे भी इसके आंसर दे सकते हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग से प्रिपेयर होंगे आप तो बिना लिखे आप आंसर बता सकते हैं। ओरल कैलकुलेशन है भैया, ओरल कर सकते हैं कि नहीं। देखिए ज़रा, x2 - x1 कितना हुआ, 0, 0 का स्क्वायर खत्म हो गया रूट के अंदर, ये y2 - y1 -4 + 2, -2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट के अंदर फंसा 4, तो बाहर निकल कर कितना आएगा, 2। तो इसका आंसर कितना आने वाला है, ओरल कैलकुलेशन है कि नहीं, ठीक है ना। चलिए, x2 - x1 3 - 3 का स्क्वायर, y2 - y1 दिस इज -4 - +2 का स्क्वायर, दिस इज 0 + -2 का स्क्वायर, सो दिस इज √4, दिस इज 2 यूनिट। ये आया AC का डिस्टेंस। जरा ध्यान से देखते जाना, AC कितना आया, दोनों तरह से मैं आपको आंसर बताऊंगा। ये AC, इस लाइन की लंबाई कितनी हो गई, डिस्टेंस 2 यूनिट हो गई, ठीक है, 2 सेंटीमीटर मीटर जिसमें भी हो, 2 यूनिट हुआ। इसके बाद लेते हैं सेकंड वाला AB। डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ये A के कोऑर्डिनेट्स हमको पहले से पता है, 3, -2 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, -2, ठीक है। एक को x1 y1, एक को x2 y2 मानते हैं। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 और AB का डिस्टेंस कितना होगा, फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर एंड x2 - x1 कितना, 6 - 3। डायरेक्ट लिख लूँ अब मैं, अगर आपको समझ आ रहा है तो मैं डायरेक्ट लिखना शुरू करूँ। x2 - x1 6 - 3, 3 का स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। x2 - x1 6 - 3 लिखेंगे, 3 बचेगा, उसका स्क्वायर, प्लस y2 - y1 दिस इज -2 -2, तो ये +2 हो जाएगा, तो -2 + 2 0 ही हुआ ना। तो सिर्फ कितना आया, 9, और 9 बाहर आके क्या बन जाएगा, 3। दिस इज 9 और ये हो गया 3 यूनिट, ठीक बात। AB का डिस्टेंस भी हमको मिल गया। तो ये AB ध्यान से देखिए कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये डिस्टेंस, ये AB, ये कितना आया है, 3 यूनिट आया है, ठीक बात। अब हमको अगला निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक। आप बता सकते हैं पाइथागोरस लगा करके, ज़रा देखिए ये डिस्टेंस, ये BC, ये वाला, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये हो गया मेरा बेस, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पर ये राइट एंगल हो रहा है, ये राइट एंगल ही हो रहा है ना, 90 डिग्री। तो ये हो गया हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 4, 9 और 4 13, इसका BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 13, तो BC इज इक्वल टू √13। तो ये कितना आने वाला है, पहले से भविष्यवाणी 13 यूनिट आने वाला है, सॉरी रूट में √13 यूनिट आएगा, ठीक है। करके देखते हैं आता है कि नहीं। तीसरा हमको डिस्टेंस निकालना है B एंड C। B के कोऑर्डिनेट्स किसी को भी आप पहले लिख सकते हैं, दिस इज 6, -2। C के कोऑर्डिनेट्स
3, -4, ठीक है। इसको मान लेते हैं x1 y1, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। और अब हम यहाँ पर अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। B और C के बीच का डिस्टेंस BC कहलाएगा। दिस इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ज़रा ओरल रखने की कोशिश करिए। x2 माइनस x1 कितना, 3 माइनस 6 -3 का स्क्वायर 9 ना, डायरेक्ट रख दूं मैं, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 ना। माइनस का अगर पावर होल नंबर क्या कहते हैं इवन नंबर होता है तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। 2 होल नंबर है कि नहीं, इवन नंबर है ना। तो किसी भी नेगेटिव चीज़ का पावर अगर इवन नंबर हो तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, और किसी नेगेटिव का पावर अगर ऑड नंबर हो तो फिर वो नेगेटिव ही रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 3 माइनस 6 दैट इज -3 का स्क्वायर 9 हो गया पहला। y2 माइनस y1 दिस इज -4 -2, तो ये +2 हो जाएगा। तो -4 + 2 -2 का स्क्वायर 4 +4 ना, माइनस का भी स्क्वायर हुआ तो वो प्लस बन गया, समझ रहे हैं, थोड़ा दूर का। तो ये अंदर कितना रह गया, हाँ, और यही तो है BC। आया डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो आप चाहे पैथागोरस लगा के बना लेते, आप चाहे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के बना लेते, ठीक है, सब तो एक ही चीज़ है, समझ आया। तो ये है हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर, AC, AB और BC का आंसर। ये सब डिस्टेंस हैं, ठीक है, नोट करें इसको। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कैलकुलेट ए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। एक पॉइंट का डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है, कहाँ से, ओरिजिन से कैलकुलेट करना है ना। देखिए पॉइंट कौन है, 3, 4 इसका लोकेशन है, नाम आप ABCD कुछ भी रख लीजिए, ठीक है। ये है हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वेयर द 2 एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर और इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट, सो दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। यही होता है ना ओरिजिन। और इस पॉइंट का लोकेशन कहाँ पर होगा, जरा ट्रेस करिए। x में कितने डिस्टेंस चलने हैं, 3, y में कितने चलने हैं, 4 चलने हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर मिलता है, x देखिए, दिस इज x एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव है, सो 1 2 3 ये, दिस इज 1 2 3 4 ये, और ये कहाँ पर क्राइटेरिया मेट आउट होगा, आंसर है यहाँ पर होगा, ये वाला पॉइंट। सो दिस पॉइंट इज A वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इज 3, 4, ठीक है। तो यही है वो पॉइंट हमारे एक्सिस, हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में या कार्टेशियन प्लेन में यहाँ पर आएगा A। इस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, ओरिजिन से। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे साइड कर देता हूँ, और यहाँ से हमको डिस्टेंस लेना है ऐसे, ये वाला डिस्टेंस, इसका नाम हमने क्या रखा है, O। इस पॉइंट का नाम क्या है, A। ये वाला डिस्टेंस हमको निकालना है, बड़ा आसान है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो 0, 0 हो गए। अब इससे एक फॉर्मूला भी हमारा डिराइव हो जाएगा, छोटा सा। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस जब ओरिजिन से निकाला जाता है तो डिस्टेंस फॉर्मूले का क्या होता है, देखिए हमने इस पॉइंट का नाम क्या रखा है, A, और A से कहां तक का डिस्टेंस निकालना है, O तक का। सो डिस्टेंस बिटवीन A एंड O, A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, या पहले O के लिख लेते हैं। O के कोऑर्डिनेट्स 0, 0 और A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4, किसी की भी पहले लिख लीजिए, ठीक है ना। अब आगे स्टेप में आप क्या करने वाले हैं, एक को x1 y1, एक को x2 y2, किसी को भी मान लीजिए, x1 y1, दिस इज x2 y2, और डिस्टेंस हमारा क्या होगा, AO, और हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही होता है ना। देखिए x2 माइनस x1, फिर से इसी को फॉर्मूले को ही थोड़ा सा देखिए। x2 कितना है, कुछ है ना, x1 कितना है, कुछ नहीं है, तो x1 को कितना रख देना है, 0। x2 तो कुछ है ना, ये 0 हो गया। y2 कुछ है लेकिन y1 कुछ भी नहीं है, 0, तो y1 0 हो गया, x1 0 हो गया ना। तो ये फॉर्मूला छोटा हो करके क्या बन गया, तो आंसर है सिर्फ, अब मैं इसको, अगर ये खत्म हो गया तो क्या इसको 1 2 लिखना जरूरी है, x1 x2 y1 y2 y3 x3 है, या सिंपल क्या बोले इसको, x और y।
भाई ये वाले तो आप x1 y1 मान के देख चुके, फॉर्मूले में जब रखेंगे तो ये सब क्या बन जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। तो सिर्फ कौन बचेगा, यही बचेगा ना। तो इसको आप 1 2 बोलना जरूरी है क्या, ये तो खत्म हो गया, 0 0 है। तो इसका नाम आप x1 y1 या x2 y2 या x3 y3 रखना पसंद करेंगे या सिर्फ xy बोलना पसंद करेंगे, xy। इसलिए इसका नाम अब हम x1 y1 x2 y2 बोलने के बजाय सिर्फ क्या बोलें, xy बोलें। क्या बोलें, xy। तो यहां से कौन 0 हो गया, x1, यहां से कौन 0 हो गया, y1। तो सिर्फ क्या बचा, x2। यहां क्या बचा, तो इसको 1 2 लिखने के बजाय x और y लिख ले, तो सिर्फ क्या बचा, x, और ये तो 0 हो गया। तो इसके अंदर एक मटेरियल 0, एक मटेरियल बच गया, तो इसका बचा हुए का स्क्वायर है ना। फिर ये प्लस, इसके अंदर ये 0, सिर्फ ये बचा, इसको मैंने y लिखा, और इसका होल स्क्वायर ये। तो सिर्फ क्या बचता है, x और y। ये x और y किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आंसर है जो पॉइंट जिंदा रहता है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ओरिजिन का तो कोई कंसीडर ही नहीं करना अपने को, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो एज ए नियम अब इसको आप याद कर लीजिए, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर ओरिजिन से निकालना है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को गोली मारो, सिर्फ क्या करना है, रूट के अंदर इसी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हीं के स्क्वायर करके एडिशन कर देने, बस हो गया, ठीक है ना। x और y इसी के दो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसी को हम स्क्वायर करके ऐड करने वाले हैं। x कितना 3, सो दिस इज 3 का स्क्वायर, y कितना 4, दिस इज 4 का स्क्वायर, सो दिस इज 9, दिस इज 16, सो अंडर रूट 25। तो बाहर में क्या आया 5, बस समझ आया ना, ये यूनिट बन गई। मेन चीज मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, ये हमारा छोटा फॉर्मूला बन गया ये, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट एंड ओरिजिन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी यहां से बन गया, डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट कितना है x, y, कहां से, ओरिजिन से। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जो कोऑर्डिनेट्स होगा x और y उसी कोऑर्डिनेट को रूट के अंदर रखिए, स्क्वायर करिए, ऐड करिए, आंसर ले लीजिए। समझ आया, आया ना। तो ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला तैयार हो गया ओरिजिन के लिए, तो ये फॉर्मूला भी आप शामिल कर लीजिए। 4 देखिए, हमारा कंडीशन है इफ PA इज इक्वल टू PB। PA कोई डिस्टेंस होगा P और A के बीच, P कोई पॉइंट होगा, A कोई पॉइंट होगा, तो P और A के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, PA। P कोई पॉइंट होगा, B कोई पॉइंट होगा, P और B के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, PB। और यहाँ पर दोनों डिस्टेंस कैसे बताए जा रहे हैं, PA इज इक्वल टू PB, इक्वी डिस्टेंस। ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में आया, सेम टू सेम आया है। P एक पॉइंट है जो A और B से इक्वी डिस्टेंस है, बराबर बराबर डिस्टेंस पर है। एक एग्जाम्पल था ना, कौन सा था एग्जाम्पल, कहीं पर है, एग्जाम्पल नंबर 6। 6, हाँ एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। एकदम उसी का डुप्लीकेट क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। इफ PA इज इक्वल टू PB एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A एंड B आर, थोड़े से इसके कोऑर्डिनेट्स नोट कर लेते हैं, A और B के। एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, दिस इज 2, 0। बताइए ये पॉइंट कहां पर होगा, बताइए बताइए बताइए, ये पॉइंट कहां पर एग्जिस्ट करता होगा, एक्स एक्सिस में। क्यों, कैसे पता, एक्स एक्सिस में y कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का कितना होता है, 0, पता चल गया एक्स एक्सिस का पॉइंट है। इसी तरह B का भी कोऑर्डिनेट्स हमको बताया गया है, कितना है, -2, 4। अब ये कहां आता है, किस क्वाड्रेंट में, बताइए किस क्वाड्रेंट का मेंबर है ये, सेकंड क्वाड्रेंट, जहां x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, वेरी गुड, रेस्पेक्टिवली। एंड इफ P लाइज ऑन द y एक्सिस, P कहां एग्जिस्ट कर रहा है, y एक्सिस पर, देन कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमको कैलकुलेट करने, सेम क्वेश्चन है एग्जांपल जैसा, सेम क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं P लाइज ऑन, कौन से एक्सिस में, तो जरा P के कोऑर्डिनेट्स आप बोल सकते हैं, y एक्सिस पर अगर ये पॉइंट है तो क्या 0 हो जाएगा, x की x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट इसका कितना हो जाएगा, 0। सिर्फ y कोऑर्डिनेट कुछ रहेगा, यही तो हमको निकालना है, समझ आया ना। और इसकी तस्वीर कैसी बनेगी,
रफ तस्वीर बना रहे हैं ना, बिना डेटा के, ठीक है। ए कहाँ है बोलिए, यहाँ है 2,0, यहाँ पर आएगा 1 2, यहीं पर ना y 0 होगा, ए x एक्सिस में 2 है, ये x डिस्टेंस, ठीक है। b किधर होगा -2,4, -2 इधर कहीं होगा 1 2, दिस इज -2 और 4 पॉजिटिव 1 2 3 4, a यहाँ पर कहीं पर आएगा, ये b है। समझ रहे हैं ना, रफ फिगर बना रहा हूं मैं, आ रहा है समझ में। ये x डायरेक्शन देखिए 1 -2 -1 -2 और ये 1 2 3 4, ये क्राइटेरिया यहाँ पर मिट आउट हो गए। तो ये b पॉइंट, ये a पॉइंट और p पॉइंट कहाँ पर है, y एक्सिस में कहीं पर है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट इधर कहीं होगा, संभावित पॉइंट। अब मुझे तो नहीं पता इसका कोऑर्डिनेट कितना आने वाला है, तो एक मैं रफ आइडिया के लिए यहाँ पर बना ले रहा हूँ। सपोज इधर से ज़्यादा लंबा डिस्टेंस हो जाएगा ना, ये मान ले रहा हूँ फिलहाल के लिए। ये है मेरा पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है 0, y, क्योंकि ये कौन सी एक्सिस में है, y, तो x तो जाहिर सी बात है इसका 0 ही होगा। इस खासियत ये है कि ये जो P है, जितनी दूरी इसकी A से है उतनी दूरी इसकी B से है। ये वाले दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर हैं, इक्वी डिस्टेंस। तो बताइए इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना कितना होगा, ये क्वेश्चन है। रफ डायग्राम से समझ में आया, मैं इसको इधर उधर कहीं भी बना सकता था, तो हमको समझना है, ठीक है। ये लाइन बराबर बराबर डिस्टेंस पर है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है ना, समझे ना कि नहीं समझे, समझ गए। तो जरा देखिए हमारा कंडीशन क्या है, तो आंसर है PA = PB, यही है ना। PA क्या चीज होगा, P से A तक का डिस्टेंस होगा, ठीक है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस का फॉर्मूला हमको आता है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स भी मुझे पता है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी मुझे पता है। और डिस्टेंस फॉर्मूला इसके लिए क्या लिखना है, √ बोलिए x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, हो गया। और इसी तरह PB के लिए भी हम नोट कर सकते हैं, क्या, x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। समझ आ रहा है ना, ये यही से स्टार्ट करेंगे जहां से कंडीशन हमको बताई जा रही है, दोनों चीजें बराबर हैं। आप चाहें तो पहले PA कैलकुलेट कर लीजिए अलग से, आप चाहें तो पहले PB कैलकुलेट कर लीजिए अलग से, बाद में कंडीशन लगा दीजिए। ये तो जो कैलकुलेशन आपने किए होंगे उसको बराबर करोगे फिर जाके, हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं बराबर करके, क्या फर्क पड़ता है, समझ आया ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, P और A की। ये रहा P, ये रहा A, x1 y1 x2 y2 तो हमारे हाथ में ना, किसको क्या मानना है बोलिए। इसको मैं x1 y1 मान लूँ, इसको x2 y2 मान लूँ, तो ये 2 वाला ये 1 वाला, समझ आएगा आपको, 2 वाले 1 वाले। तो क्या फॉर्मूला है, x2 - x1 कितना आया, 2 - 0, 2 डायरेक्ट रखूँ मैं, तो ये हमारा कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, 2 - 0 दैट इज 2, 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, ये रहा y2, ये रहा y1, तो 0 - y का स्क्वायर, यही बनेगा ना। और -y का स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है ना, तो ये सिर्फ क्या बचेगा, y स्क्वायर। आया समझ। ये 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। एक स्टेप और इसको लिख देता हूं मैं, दिस इज 4 + y स्क्वायर, हो गया। हाँ जरा इधर आ जाइए, इधर भी मुझे बताइए, यहाँ पर ये है B पॉइंट और ये है P पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स भी मुझे पता है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी मुझे पता है। तो मैं क्या करूँ, इसको x1 y1 मान लूँ, इसको x2 y2 मान लेता हूँ, ठीक है, या इसको x2 y2 मान लूँ, इसको x1 y1 मान लूँ, तो अपने हाथ में है। जैसे इसको क्या माने थे, 2 वाले, इसको 1 1 वाले, x1 y1 x2 y2, तो इसको ना 1 1 माने हैं, तो अभी भी 1 1 मान लेते हैं, इसको 2 2 मान लेते हैं। दिस इज x2 y2, दिस इज x1 y1, तो क्या फॉर्मूला है, x2 - x1, है ना। तो क्या होगा, -2 - 0, -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर फिर कितना, 4। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखूँ मैं, या एक स्टेप अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे बना लीजिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। -2 - 0, तो 0 लिखने का तो कोई रोल ही नहीं बनता, अगर लिखना है डिटेल से तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, समझ आया। फिर y2 - y1, तो 4 - y, तो इसको तो लिखेंगे, दिस इज 4 -
y का स्क्वायर, ये। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करने से होगा क्या, ये रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं, दोनों तरफ के स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। इधर क्या बचा, 4 + y स्क्वायर, और इधर क्या बचा, 4 + 4 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, सेम क्वांटिटी सेम साइन, दोनों तरफ कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, इधर क्या बच गया, y स्क्वायर, और ये a - b का होल स्क्वायर है। लगा देते हैं फॉर्मूला, a कौन है 4, b कौन है y, तो क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर और -2ab। अब तो समझ गए ना डायरेक्ट लगाना कैसे लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab आएगा -8y। फिर से देखो y स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में खत्म, क्या बचा -8y + 16, -8y इधर आएगा प्लस 8y हुआ, प्लस 8y = 16, तो y = 16/8। ठीक है, कितना आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आई, y बस तो अननोन था क्योंकि x तो पता है ऑलरेडी 0 होना है, y आ गया। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कितने, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे निकालेंगे, हो गया। वैसे भी अगर आप ये फिगर बनाते हैं तो इस लाइन के डिस्टेंस से ही आपको पता चल जाएगा कि P यहीं कहीं नजदीक रहना है कि इधर जाना है ऊपर। ये लाइन अगर इतनी बड़ी बन रही है भैया, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, तो ये और ये लाइन बराबर बनानी है, तो P को क्या यहाँ रखोगे, अगर P यहाँ होता तो B तक का लाइन इतना बड़ा बनता, लेकिन A तक का लाइन कितना बड़ा बनता, ये, तो ये लाइन ज़्यादा बड़ा हो जाता, ये छोटा, तो P यहाँ होना चाहिए था क्या, ना, जबकि ये डिस्टेंस दोनों कैसे हैं, बराबर बराबर, इसलिए P ऐसी जगह होगा जहाँ से ये दोनों लाइन कैसे दिखेंगे, बराबर बराबर, इसलिए हमको पता था कि यहीं पर आएगा, ये है 1, ये है 2 पर आएगा। समझ आया ना, तो आप अगर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आपको समझ आ जाएगा राउंड ऑफ की P किसके नज़दीक आएगा, ज़्यादा ऊपर होगा या कम नीचे होगा, किधर होगा समझ आ जाएगा। ठीक है, हो गया ये, ठीक, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालिए विच इज ऑन y एक्सिस, जो पॉइंट कहाँ पर है, y एक्सिस पर, जैसे इसके पहले था, एंड विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, जो दो पॉइंट से बराबर बराबर डिस्टेंस पर होगा। एक पॉइंट को मैं A बोल ले रहा हूँ और A का कोऑर्डिनेट्स कितना है 5, -2 और B के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 3, 4। मैं मान लेता हूँ जो पॉइंट y एक्सिस में है उसका नाम क्या है, P। ठीक है, लेट P लाइज ऑन y एक्सिस, तो जरा बताइए P के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 0, y। समझ आया, सेम क्वेश्चन है इसे जैसे पहले आया था। तो बताइए अगर P क्या बोल रहा है, जो पॉइंट P है वो A और B से इक्वी डिस्टेंस पर है, तो जितना PA होगा डिस्टेंस उतना ही PB होगा, तो PA = PB हो गया। आ गया समझ में। तो बताइए मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने की जरूरत है या डायरेक्ट बना लें इसको, समझ आ जाएगा आपको ना। ठीक है, तो हमारा सिचुएशन क्या है, PA इट इज इक्वल टू PB। ठीक बात, समझ गए ना। हाँ, आप देखिए ना, डायरेक्ट बना रहे हैं अपन। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सिमिलरली ये भी होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये ठीक है ना। हाँ, ये है P और A। अब आपको देखना है P के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, A के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। समझ आया। आप चाहें तो इसको x1 y1 मान लें, आप चाहें तो इसको x1 y1 मान लें, किसी को भी मान लें। किसको मानना है बोलिए, इसको ले लें क्या, इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2। तो ये 2 वाले, ये 1 वाला, P को 1 वाला बना लेते हैं, 1 1 x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, x2 - x1, ये है x2, ये है x1, 5 - 0 5 का स्क्वायर, सो दिस इज 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, दिस इज y2 - y1 -2 - y, यही हुआ ना।
सो दिस इज -2 माइनस वाई का होल स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक बात, समझ आया? ये आया समझ में? डायरेक्ट कर रहे हैं अगर तो। उसके बाद पी बी, अब ये है P, ये है B, तो हम इसको 1 1 मान ले रहे हैं, x1 y1, इसको x2 y2 मान ले रहे हैं। फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1, दिस इज x2, दिस इज x1, सो x2 माइनस x1, 3 माइनस 0, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये है y2, ये है y1, सो 4 माइनस y का स्क्वायर, ये हो गया। समझ आया? आया ना? दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग की तो स्क्वायर रूट क्या हो गए? कैंसिल हो गए। 5 का स्क्वायर 25, यहाँ लगा लेते हैं होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a खुद कौन है? -2। समझ आई बात ना? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना हो गया? 4 प्लस b स्क्वायर कितना हो गया? y स्क्वायर, b स्क्वायर y का स्क्वायर, -2ab। a याद रखना -2 है, a क्या है? हाँ, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab होता है ना, -2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू a खुद कितना है? -2, तो 2 2 जा -4, ये सामने माइनस है तो +4 हो जाएगा इंटू y, सो दिस इज +4y। ये आया समझ या नहीं आया? अच्छे से। दिस इज 9 प्लस, बोलिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, y स्क्वायर दोनों तरफ आ रहा है प्लस में, y स्क्वायर कैंसिल, और कोई चीज आ रही है प्लस में। देखो 16 और 9 कितना होता है? 25 प्लस में, ये 25 प्लस में, ये 25 प्लस में, कैंसिल हो गया। समझ आया? 16 9 25, इधर से 25 कैंसिल, यहाँ क्या बचा? 4 प्लस 4y। चलिए, और इधर क्या बचा है? सिर्फ -8y। तो इस 8y को या इस 4y को उधर ले चलते हैं, ठीक है ना? 4y कहाँ ले चलें? तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो के ये कितना बन जाएगा? साइन ठीक लगाए हैं ना? गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं कहीं? सही जा रहे हैं ना? सही जा रहे हैं? हाँ, बताइए जरा कितना आएगा? कितना? -12। ठीक है, सो दिस विल बी -12। हाँ, दिस इज 4 इज इक्वल टू, ये 4 उधर गया, सो दिस इज -12y, तो y इज इक्वल टू कितना होगा? -12 इसके नीचे आ जाएगा, सो दिस इज 4/12 माइनस, तो ये कितना हो गया? -1/3। आने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? ये हमारा कोऑर्डिनेट होगा y का। अब 1/3 कहाँ पर होता है? बोलिए। रेशनल नंबर को आपने एक्सप्रेस किया है ना नंबर लाइन पे, वही तो है, रेशनल नंबर बन गया। ये कहाँ पर आएगा? नेगेटिव y कहाँ होता है पहले ये बताइए? ओरिजिन से नीचे होता है ना नेगेटिव y एक्सिस, उसमें आएगा। लेकिन 1/3 कहाँ होगा? -1/3। तो आंसर जो ये 1 सेंटीमीटर का गैप है ना, 1 से 2 आता है ना, 1 सेंटीमीटर के बाद 2 आता है, आता है ना? तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कैसा नंबर बनेगा? 0 पॉइंट समथिंग बनेगा, 0.333 ऐसे आएगा। 0.3 कहाँ पर होगा? ओरिजिन से लेके जो पहला 1 सेंटीमीटर आता है नीचे की तरफ, y एक्सिस में, ओरिजिन से नीचे की तरफ, ये देखिए ऐसा, ये है ओरिजिन, ये 0, फिर ये -1। थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ -1 को, ये है मान लीजिए -1, आगे -2 आएगा। ये गैप दिखा, इस गैप के कितने टुकड़े करने हैं? 3। ये कितना है? 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, 1 आउट ऑफ 3। तो इस 1 को कितने टुकड़े तोड़ूं मैं? 3 बराबर बराबर, ये एक टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, तो दिस इज कंप्लीट 1। और इसको कितने पीस किए हमने? 3 पीस। तो 1 आउट ऑफ 3 कौन हुआ? इन 3 में से एक, ये 1 2 3 हुए, 3 में से कितना? 1 आउट ऑफ 3। तो ये वाला हिस्सा, ये जितना भी होगा, ये कितना कहलाएगा? 1 आउट ऑफ 3, -1/3। आया समझ? और ये कितना होगा? 0.33333। समझ रहे हैं? 0.5 भैया, 1 0 से लेके 1 के बीचों बीच वाला क्या होता है? 0.5।
तो उससे थोड़ा सा पहले 0.3 आएगा, तो आधे से जस्ट ऊपर होगा ये, इन दोनों के गैप का जो आधा होगा उससे जस्ट ऊपर होगा 0.3, वहां पर आएगा -1/3। तो हमको तो y के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे ना, ये p के, तो p के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 0, ये हमारा आंसर है। ये अब अपने बुक का आंसर मैच करिए, यही आता है क्या, p के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मैंने आपको पिक्चोरिकली भी बताया कि ये कहां पर एग्जिस्ट करता है, 1/3 का क्या मीनिंग है, समझ आ रहा है, क्लियर है, ठीक, नोट कर लें। आ रहा है आंसर पीछे। क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, और हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रिलेशन दिखाना है। यानी हमारे आंसर जो आएंगे वो किस में आएंगे, x और y के टर्म्स में आएंगे, उसमें x भी दिखेगा y भी दिखेगा, समझ रहे हैं, यानी एक इक्वेशन बन जाएगा, सीधी सी बात। रिलेशन कौन बताता है, इक्वेशन बताता है, तो x और y के टर्म्स में आने वाला रिलेशन हमको निकालना है। ठीक है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y, एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, तो वही क्वेश्चन हो गया फिर से। एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, और ये पॉइंट दो पॉइंट से बराबर बराबर डिस्टेंस पर होता है, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। अभी आप लगातार 3 क्वेश्चन ऐसे ही बनाते आ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, वही कहानी है। ठीक है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 7,1 और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,5, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है इससे और इससे इक्विडिस्टेंस पर है, यानी पी ए पी बी आपस में कैसा है, बराबर, बस इसी को पकड़ के आगे चलना है। ठीक है, ठीक है ना, तो यहां पर लिखेंगे सिंस P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स A एंड B, P A और B से कैसा है, इक्विडिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस पर है, तो P A और P B कैसे हो जाएंगे, ग्राफ बनाने की जरूरत है क्या इसमें, नहीं है। तो सीधे सीधे तीनों चारों क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट के साथ आपको बताए गए हैं, शब्द का चुनाव बस इधर उधर है थोड़ा सा। ठीक है, शब्द इधर उधर हिले डुले हैं, क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम। उसमें आपको ये बोल देता था कि ये पॉइंट P कहाँ है, y एक्सिस पर है, तो एक तो ऐसे ही पता चल जाता था 0 है, सिर्फ ये बस निकालना होता था। अभी नहीं बता रहा है कि ये y एक्सिस में है कि कहाँ पर है, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स हम x और y मान के चल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, बनाएंगे वैसे ही, ना मुझे x पता है ना y पता है, ऐसे ही आ जाएगा x और y की भाषा में। ठीक है ना, समझ लें। चलिए P A और P B निकालेंगे, ध्यान से देखिए, ये है, तो पहले P A देखिए, P और A के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमारा वही कहता है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही बोलता है ना। ठीक है, और यहाँ भी यही चीज़ होगी, दिस इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आपको चुनना है, अगर हम P और A को देख रहे हैं तो ये है P के कोऑर्डिनेट्स, ये है A के कोऑर्डिनेट्स, इसको x1 y1 मानो, इसको x2 y2 मानो, किसी को भी कुछ भी मानो, तो इसको मैं 1 1 बना ले रहा हूँ, और इसको 2 2, इसको 2 2, समझ आया ना। तो दिस इज x2, दिस इज x1, तो x2 माइनस x1 कितना, या ऐसा करते हैं इसको बना लेते हैं x2 y2, इसको 1 1 मान लेते हैं, मान लें, ताकि x सामने फंसेगा, x कहाँ फंसेगा, सामने फंसेगा, तो इसको क्या बना लें, x1 y1, x2 y2, ये 2 2 वाले हो गए, ये 1 1, ये 1 1, आया समझ में। तो बताइए x2 x1, x2 माइनस x1 कितना, x माइनस 7, x माइनस 7 हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, दिस इज y2 माइनस y1, y माइनस 1 का स्क्वायर, ये रूट के अंदर। ठीक है, सही जा रहे हैं, यहाँ भी वही करेंगे, इसको हमने क्या माना है 2 2, और इसको 1 1 मान लेते हैं, x2 माइनस x1, x माइनस 3, और y2 माइनस y1, y माइनस 5। ऐसा करने से x सामने मिल गया, y सामने मिल गया, अदरवाइज ये x उधर माइनस में फंसता, तो जब हम ओपन करते इसको होल स्क्वायर लगा के तो x y माइनस में आते, इसको सामने रखने से फायदा क्या है, प्लस में आएगा ये हर बार। ठीक है ना, अदरवाइज आप वैसा भी लेके कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जो आपको सहूलत भरा लगे। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिए, ये खत्म हो गया स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग करने से आप डायरेक्ट हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है,
a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, चेक करिए 14x आएगा, ठीक लगा। इसमें लगाते हैं ये वाला प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, चेक कर लीजिए सही जा रहे हैं, इक्वल टू इसमें लगाते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक जा रहे हैं। इसमें लगाते हैं प्लस, ये वाला प्लस है ना, फिर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, आया समझ में। आप जरा देखिए, इधर से y स्क्वायर, इधर से y स्क्वायर, प्लस प्लस कैंसल, इधर से x स्क्वायर, इधर से x स्क्वायर, प्लस प्लस कैंसल, ठीक है। और चेक करिए 25 और 9 कितना होता है, 34 होता है ना, नहीं कट रहा है, चलिए जोड़ घटा लेते हैं। 49 और 1 कितना हो गया 50 माइनस 14x, ठीक है, और माइनस 2y, यहाँ कितना बचा 9 और 25, 34 माइनस 6x माइनस 10y, x एक तरफ कर लेते हैं, नंबर एक तरफ कर लेते हैं, x y एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो ये दोनों मैं उस तरफ ले जा रहा हूँ, कहीं भी ले जाओ क्या फर्क पड़ता है ना। तो मैं इसको x वाले y वाले को उस तरफ ले जाऊँ, इस नंबर को इस तरफ ले आता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 50, और जब ये नंबर इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, इधर में ऑलरेडी कौन है माइनस 6x, जब ये वाला x उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो दिस इज पॉजिटिव 14x। इधर में कौन है माइनस 10y, जब ये वाला y उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, सो दिस इज प्लस 2y। सब इधर उधर हो गए, 50 में से 34 घट गया, कितना बचेगा 16, तो ये हो गया 16, 6x नेगेटिव 14x पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 6 गया 8x, तो ये हो गया 8x पॉजिटिव वाला, प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 गया, हाँ सॉरी कितना, हाँ माइनस करना है माइनस 8y, ये माइनस 8y, ठीक है ना। देखो 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 कॉमन निकाल लें, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचा 8 2 बचा, यहाँ कितना बचा x, यहाँ कितना बचा y, इसको थोड़ा सा घुमा लो ऐसे, है ना। जब हम इसको घुमाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दिस इज द रिलेशन। क्या बन गया, ये x और y के बीच का रिलेशन बन गया, यही तो निकालना था उस पॉइंट, ये जो p पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स x और y, इनका रिलेशन आपको बताना है आपस में कैसा होगा, ऐसा होगा रिलेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। हो गया, ये हमारा आंसर। मैच करिए अपनी बुक से कितना आता है, देखिए कहीं गड़बड़ हो तो फिर सुधारें।